अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद उमैर। 3 जून 1966 पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा होने वाला एक बच्चा जिसने दुनिया क्रिकेट की तारीख को बदल कर रख दिया था। दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन उसके सामने आते हुए डरते थे, जिनको ये लगता था कि शायद हम कितनी ही देर इसके सामने टिक सकेंगे। अरे ये वो बॉलर था कि जिसने अपना लोहा मनवाया। ये वो बॉलर था कि जो दूसरी टीमों के होम ग्राउंड्स में जाकर उनकी तबाहियां फेर कर रख देता था। ऐसा बॉलर कि जिसके नाम से बैट्समैन कांपता था। अगर उसकी मैं बात करूं तो वो है वसीम अकरम, और उसका निकनेम सुल्तान ऑफ स्विंग है। ये वो बॉलर है दोस्तों कि जिसने बड़े बड़े बैट्समैनों को चकमे देकर आउट किया हुआ है। ये वो बॉलर है कि जिसने कहकर प्लेयर्स को आउट किया हुआ है। ये वो बॉलर है जिसका जब दिल करता था जिस मर्जी बैट्समैन को आउट करके पवेलियंस की राह दिखाया करता था। मैं वसीम अकरम की बात कर रहा हूँ। वसीम अकरम दुनिया का सबसे ख़तरनाक तरीन बॉलर था। स्विंग जैसी टेक्नोलॉजी को ईजाद करने वाला अगर कोई बॉलर है तो वो वसीम अकरम है। आउट स्विंग हो, इन स्विंग हो, इनमें महारत रखने वाला अगर कोई बॉलर है तो वो वसीम अकरम ही है। अगर वसीम अकरम की हिस्ट्री की तरफ हम जाएं तो इसने पाकिस्तान की तरफ से 1984 में डेब्यू किया था न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, और 2003 तक ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे। डेब्यू टेस्ट में 25 जनवरी 1985 को इन्होंने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ अपना डेब्यू मैच खेला था, और लास्ट टेस्ट मैच जो उन्होंने खेला है वो 8 मई 2002 को बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेला था। अगर मैं डेब्यू टेस्ट की बात करूं तो इसमें उन्होंने 102 मैचों के अंदर कप्तानी की है। जबकि वनडे की अगर बात करूं तो वनडे में जो उन्होंने डेब्यू किया 23 नवंबर 1984 को न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ ही इन्होंने डेब्यू किया था, और लास्ट ओडीआई 4 मार्च 2003 को जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ इन्होंने खेला था, और शर्ट का नंबर था 3। तो आए आज जरा वसीम अकरम की हिस्ट्री के ऊपर थोड़ी सी मैं बात करूं जो कि मैंने नोट करके रखी हुई है। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि वसीम अकरम ने 104 टेस्ट मैचों में 2898 रन किए हैं, और बैटिंग एवरेज जो है इनकी 22.64 की है, जिनमें 3 सेंचुरियां और 7 50s ये शामिल हैं, और 257 रन इनका टॉप स्कोर है टेस्ट मैच में। और टेस्ट कैरियर की बात करें तो विकटें जो इन्होंने ली हैं वो 414 विकटें टोटल ली हैं, और बॉलिंग एवरेज 23.60 है, और 25 दफ़ा इन्होंने एक इनिंग्स के अंदर 5 प्लेयर्स को आउट किया है, 25 मरतबा। और अगर बात की जाए तो 10 मरतबा इन्होंने 5 मरतबा एक ही इनिंग्स में 10 विकटें हासिल की हुई हैं। ये हैं दुनिया के ख़तरनाक तरीन बॉलिंग, और इनका जो बेस्ट बॉलिंग है टेस्ट मैच के अंदर वो 119 रन देकर 7 विकटें इन्होंने हासिल की हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग है इनकी। अगर इनकी ओडीआई हिस्ट्री की तरफ चले जाएं तो ओडीआई कैरियर इन्होंने 356 मैच ओडीआई खेले हैं, और जिसमें इन्होंने 3717 रन बनाए हैं, और बैटिंग एवरेज जो है वो 16.52 की है, और इन्होंने सेंचुरी तो एक भी नहीं बनाई, लेकिन 6 50s जो है इन्होंने वनडे कैरियर में अपने नाम की हुई हैं, और 86 का जो है ये टॉप स्कोर है। और अगर बॉलिंग विकेट की बात करें तो इन्होंने 502 विकटें ओडीआई कैरियर में अपने नाम की हैं, और बॉलिंग एवरेज जो है 23.52 की है, और 5 विकटें एक ही इनिंग्स में इन्होंने 6 दफ़ा ली हुई हैं, लेकिन 10 विकटें किसी भी मैच में इन्होंने हासिल नहीं की। और अगर बेस्ट बॉलिंग की बात करें तो 15 रन दे के 5 विकटें जो हैं इन्होंने हासिल की हुई हैं। और अगर कैचेस की बात करें तो इन्होंने टेस्ट मैच के अंदर 44 कैचेस जो हैं वो पकड़े हैं, और ओडीआई में 88 कैचेस जो हैं वो वसीम अकरम ने पकड़ के अपने नाम किए हैं। दोस्तों, वसीम अकरम दुनिया क्रिकेट का एक खौफनाक नाम था। ये वो नाम था जिसने बड़े बड़े बैट्समैनों को कैरियर तबाह करके रख दिए हैं, बड़े बड़े बैट्समैनों को नाकों तले चने चबुआए। मैं कहता हूं कि वसीम अकरम जैसा बॉलर दुनिया क्रिकेट में ना आज तक है और ना ही कभी आएगा।
और ना इससे पहले कभी दुनिया क्रिकेट में था। वसीम अकरम की हुमा इकरम के साथ शादी होती है, जिनकी डेथ हो जाती है 2009 में, और शादी 1995 के अंदर होती है। उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में शनाया के साथ शादी की 2009 के अंदर, 13 के अंदर इन्होंने शादी की है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो वसीम अकरम के करियर के रिटायर होने के बाद बदकिस्मती के साथ आज तक पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने इसको किसी भी किस्म का कोई ओहदा नहीं दिया। खुदा जानता है कि अगर वसीम अकरम को पाकिस्तान का बॉलिंग कोच बना दिया जाए तो मैं समझता हूं कि दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान के बॉलर्स का फिर एक मरतबा नाम निकलेगा। फास्ट बॉलिंग में दुनिया के बड़े बड़े जो नाम हैं वो शायद पाकिस्तान के ही हों, अगर पीसीबी बॉलिंग कोच की ज़िम्मेदारी अगर वसीम अकरम को सौंप दे। मैंने वसीम अकरम को ख़ुद ये कहते हुए सुना है कि अगर मुझे कोई बुलाएगा तो मैं जाऊँगा, मैं ऐसे मुँह उठा के कैसा चला जाऊँ। दोस्तों, वसीम अकरम के जिसकी दुनिया इज़्ज़त करती है, लेकिन बदकिस्मती के साथ मैं ये कहता हूँ कि हमारे ही मुल्क के अंदर अपने ही सुपरस्टार को, अल्लाह माफ़ करे, हम जुवारिया कहते हैं। हम ये कहते हैं कि वसीम अकरम जुवारिया है क्योंकि इसने 1999 का वर्ल्ड कप का जो फाइनल था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो फिक्स किया था और 132 रन पर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पूरी की पूरी आउट हो गई थी। इस बुनियाद पर हमने वसीम अकरम को जुवारिया कहना शुरू कर दिया, लेकिन आज तक इस बात के सबूत हमें नहीं मिले। लेकिन अगर पाकिस्तान से बाहर की बात करें तो यकीन करें कि ऐसे बॉलर्स को दुनिया चूमती है। मैंने इंडियन क्रिकेटर को ये कहते हुए सुना है कि वसीम अकरम जब बॉलिंग करता था तो वसीम अकरम और मोइन खान ही आपस में खेलते थे, हमें तो पता ही नहीं होता था कि इसकी बॉल कहाँ से आई और कहाँ चली गई है। 1992 के अंदर अपना इंग्लैंड के बैट्समैन को आउट करने वाला अगर कोई बॉलर था, अगर उस वक्त किसी ने मुसीबत में से किसी को निकाला था तो वो वसीम अकरम ही है, जिसने 1992 में इंग्लैंड की 2 विकेटें हासिल करके पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में फतह दिलवाई थी और पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बना था। ये वो सुपरस्टार है कि जिसके चर्चे पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी किए जाते हैं और आज भी किए जाते हैं। और आज भी कोई माइका लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो वसीम अकरम की तरह इन स्विंग या आउट स्विंग कर सके। दोस्तों, ऐसे हीरे, ऐसे स्टार जो हमारे मुल्क में पाए जाते हैं, बदकिस्मती के साथ हमारे मुल्क में उनकी कोई इज़्ज़त नहीं करता, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। लेकिन जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं उसके बाद हम कहते हैं कि वाकई यार ये बंदा कुछ था, इस बंदे में कुछ है। कोलकाता नाइट राइडर के शुरू से ये कोचिंग कर रहे हैं उनकी बॉलिंग की, और देख लें कि IPL भी इन्होंने जितवाया है। इनकी बेस पर जो है ये कोलकाता नाइट राइडर वो है IPL जीती हुई है। तो बड़े अफसोस के साथ मैं कहता हूँ PCB को चाहिए कि वसीम अकरम जैसे सुपरस्टार को मौका दे, इनको बॉलिंग कोच बनाया जाए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बॉलिंग जो है वो दुनिया में एक बड़ा नाम कमाएगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।